Good morning, students. Jai Vigyan. I hope you all are doing good at your home. In our previous video, we completed the chapter A Chimpanzee's Friend. In our today's video, we are going to start another chapter, and that chapter is of grammar portion. The name of the chapter is The Use of Will and Shall. But before starting our today's topic, let us recite the shloka of the month. चैप्टर नंबर 4 द यूज़ ऑफ विल एंड शैल। अभी विल और शैल का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन फ्यूचर वी यूज़ विल और शैल विथ V1। V1 यानी कि हमारा वर्ब फॉर्म। द यूज़ ऑफ V1, V2 एंड V3 तो हमने सीखा ही है। V1 यानी कि वर्ब जो बेस फॉर्म होता है वो। V2 यानी कि हमारा वर्ब का पास्ट फॉर्म एंड V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि विल और शैल का यूज़ कब होता है और कैसे होता है। जब भी हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तब हम विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, आई शैल गो बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे शैल का यूज़ किया है। उसके बाद ही विल डू हिज होमवर्क। यहाँ पे भी हमने फ्यूचर के बारे में बताया कि भाई वो अपना होमवर्क करेगा, तो यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया। थर्ड वन, दे विल कम हियर टुमारो। वो लोग यहाँ पे कल आएंगे। तो यहाँ पे भी हमने कल के बारे में बताया, मतलब आने वाले कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे भी हमने विल का यूज़ किया। अभी विल और शैल तो दो चीज़ें हैं, तो विल का यूज़ कब करेंगे और शैल का यूज़ कब करेंगे? हमने सब्जेक्ट के ऊपर से सीखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो ये यूज़ करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पर यहाँ पे आपको जो रूल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। जब भी हम आई या वी का यूज़ कर रहे होते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई है या वी है, तब हम शैल का यूज़ करेंगे। आई भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, और वी भी प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हमने शैल का यूज़ किया, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो कि आई और वी है तो हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है, जब हमारा सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट एंड दे होता है तब हम विल का यूज़ करते हैं। अभी आप ये बोलोगे कि यू एंड दे तो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने क्यों विल का यूज़ किया, हम शैल का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद नहीं रखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है कि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। सिर्फ इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा और यू, ही, शी, इट एंड दे के साथ हमेशा विल आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये सब भूल जाइए कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, वो भूल जाइए। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आई और वी है तो हम शैल का यूज़ करेंगे, और यू, ही, शी, इट एंड दे होता है तो हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं तभी हम BEB का यूज़ करते हैं। द V1 फॉर्म ऑफ इज, एम, आर, इज, बी। ठीक है, V1 फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है वो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ही इज लेट। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज अ वर्ब एंड लेट तो उसका मीनिंग तो आपको पता ही है। अभी हम यहाँ पे हमें ये सेंटेंस फ्यूचर में बनाना है तो हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ही विल बी लेट। ही विल इज लेट नहीं आएगा, ही विल बी लेट। ठीक है, सेकेंड वन, आई एम लेट। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आई है तो हम शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई शैल बी लेट। V1 फॉर्म जो वर्ब का है दैट इज आर एम, उसकी जगह पे हम BEB का यूज़ करते हैं। आई एम लेट तो आई
के साथ हम shall का यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा, I shall be late, am नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, you are late, तो you है तो वो भी हमारा सब्जेक्ट है और you के साथ हमेशा will का यूज होता है, तो you will be late, you will are late नहीं, you will be late, यानी is, am और are की जगह पे हम be का यूज करेंगे, ठीक है। ये V1 फॉर्म हो गया। अभी V2 फॉर्म, जब भी V2 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म यानी कि वर्ब का पास्ट फॉर्म, और आपको ये भी पता है कि जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम वॉज या वेर का यूज़ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तब हम वॉज का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम वेर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों के साथ हमें बी का यूज़ करना है। द V2 फॉर्म ऑफ बी इज वॉज एंड वेर, ठीक है। अभी थर्ड वन है V3 फॉर्म ऑफ बी इज बीन। अभी जो V3 फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है बीन। दे आर लेट टुडे। अभी इस सेंटेंस को हमें V1, V2 एंड V3 तीनों फॉर्म में लिखना है, तो इसका V1 फॉर्म क्या होगा, यानी वर्ब फॉर्म क्या होगा, दे है तो दे के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो क्या होगा, दे विल। अभी आर है तो जब हम V1 फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे तब हम बी यूज करेंगे, दे विल बी लेट टुमारो, ठीक है। ये हमारा V1 फॉर्म हो गया। अभी V2 फॉर्म है, तो V2 फॉर्म में हम क्या करेंगे, दे बी की जगह पे क्या यूज करेंगे, बी की जगह पे वेर। वेर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है और दे प्लूरल फॉर्म में है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तब हम वेर का यूज करेंगे, दे वेर लेट यस्टरडे, ठीक है। और अभी थर्ड फॉर्म दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ पे है यूज होता है हैज या हैव, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हैज आएगा और सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हैव आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, दे, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दैट ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म, तो हम हैव का यूज करेंगे। और जब V3 फॉर्म में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाना होता है तब हम बी की जगह पे क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, दे हैव बीन लेट एवरी डे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग 2-3 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर नेगेटिव्स वी यूज नॉट बिटवीन विल एंड शैल। अभी विल और शैल कहाँ पे यूज होगा वो आपको पता चल गया, पर जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है यानी कि नॉट का यूज करना है तब हम विल और शैल के साथ नॉट का यूज करेंगे, पर V1 फॉर्म में, ठीक है। देखो, आई शैल नॉट गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। अभी शैल नॉट है तो शैल नॉट का मैं क्या शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगी, शांट। शॉर्ट फॉर्म्स तो आपको पता ही है, विल नॉट का होगा वॉन्ट एंड शैल नॉट का होगा शांट। आई शैल नॉट गो बाय ट्रेन, अभी गो है वो हमारा वर्ब है, दैट ऑल्सो इन बेस फॉर्म, ठीक है। गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाना है नॉट यूज करके, तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई शांट गो बाय ट्रेन। हम वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट गो बाय ट्रेन। मोस्टली क्या होता है जब शांट शेल का यूज होता है ना, शेल वाला सेंटेंस होता है जिसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो मोस्टली सब लोग शेल की जगह पे विल ही यूज करते हैं, ठीक है। पर आप लोगों को याद रखना है, कोई कैसा भी यूज करे हम लोग क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ शेल आएगा, और ही शी इट दे एंड यू उसके साथ हमेशा विल का यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे साइड में देखो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है बट वी मोस्टली यूज वॉन्ट इन प्लेस ऑफ शांट। शांट की जगह पे मोस्टली हम वॉन्ट का यूज ही करते हैं। देखो, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क, ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, डू हिज होमवर्क। थर्ड वन, दे विल नॉट कम हियर टुमारो, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वॉन्ट, दे वॉन्ट कम हियर टुमारो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज, फॉर क्वेश्चंस वी यूज विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट, V1 कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। अभी हमें जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो तभी हमें क्या करना है, हम
शैल का यूज और विल का यूज कब करते हैं? सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस रीड करना है, उसके बाद ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, यू है, शी है, इट है, क्या है। तो वो फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में किसका यूज होगा, विल का यूज होगा कि शैल का यूज होगा। और जब हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो तब सेंटेंस में सबसे पहले विल और शैल लिखना है, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, ठीक है, दैट इज V1। देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, वी गो बाय ट्रेन, ठीक है। अभी इसको हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो आपको पता है कि जब आई और वी होता है तब हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, शैल। तो शैल सबसे पहले लिखना है, शैल वी गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज करते हैं कि सेंटेंस क्या होगा, ही डू हिज होमवर्क, ठीक है, ये हमने सपोज किया। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस में। तो अभी हम ये देखेंगे कैसे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ही है। अभी जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमें पता है कि यू, शी, ही, इट और दे के साथ हमेशा विल का यूज होता है। तो विल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दैट इज ही। विल ही डू हिज होमवर्क, डू हमारा वर्ब है। यहाँ पे डू बेस फॉर्म में है और वर्ब का हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वर्ब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। न वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाना है, न वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। वर्ब को हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। विल दे कम हियर टुमारो, क्या वो कल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने विल का यूज किया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, और हमें पता है कि यू, ही, शी, इट, दे के साथ क्या यूज होगा, विल। तो विल दे कम हियर टुमारो, ठीक है। फॉर नेगेटिव क्वेश्चन नॉट कम्स आफ्टर विल, शैल और बिफोर। अभी ऊपर हमने जो सेंटेंस बनाए वो सिर्फ क्वेश्चन सेंटेंस थे, नॉर्मल वाले। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे वो नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब इसमें किसका यूज होगा, नॉट का यूज होगा, ठीक है। फॉर अ नेगेटिव क्वेश्चन नॉट कम्स आफ्टर विल, शैल। यहाँ पे जब हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तब नॉट विल और शैल के बाद लगता है। देखो वी गो बाय ट्रेन, ठीक है, तो हम नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं, शैल वी नॉट गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। शैल नॉट वी गो बाय ट्रेन, शांट वी गो बाय ट्रेन, ठीक है। और ऊपर बॉक्स था उसमें लिखा हुआ था कि कभी कभी हम शांट की जगह पे वांट का यूज भी करते हैं। नॉर्मली पीपल शांट की जगह पे वांट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर वांट वी गो बाय ट्रेन भी लिखोगे तो वो सेंटेंस भी सही है, ठीक है। शैल नॉट वी गो बाय ट्रेन, उस सेंटेंस का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया है शांट, शांट वी गो बाय ट्रेन, ओके। शैल वी नॉट गो बाय ट्रेन, नॉट कम्स आफ्टर विल एंड शैल। नॉट कहाँ पे लगता है, विल एंड शैल के बाद, बट बिफोर बिफोर वी1 यानी कि वर्ब से पहले लगता है और शैल और विल के बाद लगता है नॉट। सेकेंड वन, विल ही डू हिज होमवर्क, विल ही नॉट डू हिज होमवर्क, विल नॉट ही डू हिज होमवर्क एंड वॉन्ट ही डू हिज होमवर्क, राइट। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको हमें कंप्लीट करना है, पर यहाँ पे पेयर दी हुई है सेंटेंस की। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। फर्स्ट वन, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो टुमारो डैश, टुमारो क्या होगा, अगर आज मंडे है तो टुमारो विल बी ट्यूसडे, राइट। उसके बाद सेकेंड वन, शी इज 11 नाउ, मतलब अभी वो 11 साल की है, तो नेक्स्ट ईयर वो कितने सालों की होगी, तो शी विल बी 12, नेक्स्ट ईयर शी विल बी 12, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, टुडे इज द 13th ऑफ अप्रैल, आज अप्रैल की कौन सी डेट है, 13th, तो टुमारो विल बी 14th, सो टुमारो विल बी द 14th ऑफ अप्रैल, ठीक है। फोर्थ वन, दिस मंथ इज जनवरी, ये जनवरी का मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, फेब्रुवरी, द नेक्स्ट मंथ विल बी फेब्रुवरी। फिफ्थ वन, टुडे इज संडे, आज क्या है, संडे है,
तो कल क्या होगा, मंडे होगा। पर यहाँ पे क्या पूछा है, द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि अगर आज संडे है तो कल मंडे हुआ, तो डे आफ्टर टुमारो यानी कि संडे के बाद जो डे है टुमारो, यानी कि मंडे के बाद कौन सा डे आएगा, दैट इज ट्यूसडे। सो द डे आफ्टर टुमारो विल बी ट्यूसडे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ नेगेटिव एंड एज अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटेंस भी लिखना है और क्वेश्चन सेंटेंस भी लिखना है। अभी फर्स्ट वन तो किया हुआ है, आई शैल वियर दिस कैप। शैल आई वियर दिस कैप, आई शैल नॉट वियर दिस कैप। ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, दैट इज शांट, और शांट की जगह पे आप वांट का यूज भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा शॉर्ट फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, नहीं लिखना है नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो भी चलेगा। ठीक है। सेकेंड वन, शी विल बी हैप्पी हियर। तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, विल शी बी हैप्पी हियर, एंड नेगेटिव, तो शी विल नॉट बी हैप्पी हियर। ठीक है। थर्ड वन, संडे विल बी अ हॉलीडे। अभी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, विल संडे बी अ हॉलीडे, एंड नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, दैट इज नेगेटिव, संडे विल नॉट बी अ हॉलीडे। ठीक है। फोर्थ वन, दे विल ईट इन द क्लास। अभी क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, विल दे ईट इन द क्लास, एंड क्वेश्चन सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस, दे विल नॉट ईट इन द क्लास। ओके। फिफ्थ वन, शैल वी स्विम इन द रिवर। ये हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, वी शैल स्विम इन द रिवर का क्वेश्चन सेंटेंस, शैल वी स्विम इन द रिवर, एंड उसके बाद उसका नेगेटिव, वी शैल नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक है। सिक्स्थ वन, बर्ड्स विल सिंग इन द ट्री। अब इसका क्वेश्चन सेंटेंस, विल बर्ड्स सिंग इन द ट्री, एंड नेगेटिव सेंटेंस, बर्ड्स विल नॉट सिंग इन द ट्री। उसके बाद सेवेंथ वन, द गर्ल्स विल प्लक फ्लावर। विल द गर्ल्स प्लक फ्लावर्स, एंड नेगेटिव, द गर्ल्स विल नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है। एथ वन, राधा विल डांस इन द हॉल। अब इसका क्वेश्चन सेंटेंस, विल राधा डांस इन द हॉल, एंड उसका नेगेटिव, राधा विल नॉट डांस इन द हॉल। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी ग्रामर की जो नोटबुक है, नोटबुक नंबर 1A, उसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट ईच एज अ नेगेटिव क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीकों से आपको नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस लिखना है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ही तरीके से लिखेंगे। ठीक है। पर जो 3 अलग अलग तरीके हैं वो समझ लेते हैं सिर्फ एक बार। फर्स्ट वन है, शैल आई गेट माई शेयर। तो सबसे पहले शैल आई नॉट गेट माई शेयर, शैल नॉट आई गेट माई शेयर, एंड शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, दैट इज शांट आई गेट माई शेयर। अब उसकी जगह पे आप वॉन्ट भी लगा सकते हो, वॉन्ट आई गेट माई शेयर। तो अभी ये 4 अलग अलग तरीकों से हमें नहीं लिखना है, हम एक ही फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड वन, शैल वी गेट दिस बुक। तो इसका क्या होगा, नॉट लगा के पहले सेंटेंस बनाते हैं, शैल नॉट वी गेट दिस बुक, एंड फिर उसका शॉर्ट फॉर्म, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट, शांट वी गेट दिस बुक। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, विल शी फिनिश हर वर्क। अभी विल के साथ हम पहले नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, विल नॉट शी फिनिश हर वर्क, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, वॉन्ट शी फिनिश हर वर्क। उसके बाद फोर्थ वन, विल यू लाइक सम कॉफी। अब इसका नेगेटिव, वॉन्ट यू लाइक सम कॉफी। ठीक है। फिफ्थ वन, विल दे स्विम इन द रिवर। अब इसका नेगेटिव, वॉन्ट दे स्विम इन द रिवर। हमने विल के बाद नॉट लगा दिया, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वॉन्ट, वॉन्ट दे स्विम इन द रिवर। उसके बाद सिक्स्थ वन, विल यू ओबे योर टीचर, वॉन्ट यू ओबे योर टीचर मैच, वॉन्ट यू प्ले इन दिस मैच। एथ वन, विल देयर बी अ हॉलीडे टुमारो, वॉन्ट देयर बी अ हॉलीडे टुमारो। तो ये बन गए हमारे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है।
तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में ही लिखनी है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक। उसमें भी ये सेम चैप्टर है, तो अभी हमने चैप्टर तो समझ लिया, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 72 फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक। अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन, नेगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन। तो ये वाली एक्सरसाइज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लर्न वेल में अभी जो एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें हमने क्वेश्चन सेंटेंस भी बनाए और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए और नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाए, ठीक है। तो अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर। अभी ऐसी सेम टू सेम एक्सरसाइज हमने लर्न वेल में भी सॉल्व की, ओके। फर्स्ट वन, इट इज़ मंडे टुडे, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। सेकेंड वन, शी इज़ 9 नाउ, तो नेक्स्ट ईयर शी विल बी 10, ठीक है। थर्ड वन, टुडे इज़ द 7th of April, अगर आज 7th of April है तो टुमारो क्या होगा, टुमारो इट विल बी द 8th of April। उसके बाद दिस मंथ इज जनवरी, अगर ये मंथ जनवरी है तो द नेक्स्ट मंथ विल बी फेब्रुवरी। तो ये वाली एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 73, रीड हाउ सिया प्रिपेयर्स टी, देन रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग विल प्लस V1। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि रिया टी यानी कि चाय कैसे बनाती है। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो हमें उस पैराग्राफ को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें विल का यूज़ करना है और V1 का। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ द बेस फॉर्म। उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमें वर्ब को पास्ट में भी कन्वर्ट नहीं करना है, ना तो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। सिया गोज इन टू द किचन, शी फिल्स द केटली विथ वाटर, शी पुट द केटली ऑन द गैस स्टोव, शी टर्न्स द गैस ऑन, she strikes a match, she lights the gas, the water begins to boil, she puts some tea leaves into the kettle and she adds sugar and milk also. Now the tea is ready. अभी टी तो बन चुकी है, पर अब इस पैराग्राफ को हमें फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो फ्यूचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, विल लगा के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वाला सेंटेंस, सिया गोज इनटू द किचन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिया विल गो इनटू द किचन। पैराग्राफ में गोज दिया हुआ है तो इसको हमें वर्ब यानी कि V1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिया विल गो इनटू द किचन। नेक्स्ट वन, शी फिल्स द किटली विथ वाटर, शी विल फिल द किटली विथ वाटर। अब यहाँ पे फिल्स है तो फिल्स का हमें एस निकाल देना है, सिर्फ फिल आएगा। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में वर्ब रहेगा, ठीक है। She puts the kettle on the gas stove. She will put the kettle on the gas stove. Puts नहीं आएगा, okay? She turns the gas on. She will turn the gas on. Okay? Turns का S निकल जाएगा, सिर्फ turn आएगा। She strikes a match. She will strike a match. ठीक है, strikes नहीं आएगा, only strike आएगा। उसके बाद क्या है, शी लाइट्स द गैस, शी विल लाइट द गैस। ओके, लाइट्स नहीं आएगा, ओनली विल लाइट द गैस आएगा। द वाटर बिगिन्स टू बॉयल, द वाटर विल बिगिन टू बॉयल, बिगिन्स नहीं आएगा, द वाटर विल बिगिन टू बॉयल। शी पुट्स सम टी लीव्स, शी विल पुट सम टी लीव्स इनटू द किटली, पुट्स नहीं आएगा, सिर्फ पुट आएगा। She adds sugar and milk also. She will add sugar and milk also. Adds नहीं आएगा। Now the tea is ready. Now को निकाल देना है, then the tea will be ready. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। एक दो बार आप रीड करोगे ना आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ हमने विल लगाया है और गोज है तो गोज का हमने वर्ब का नॉर्मल फॉर्म बना दिया है गो। फिल्स है तो सिर्फ फिल आएगा। वर्ब में जहाँ पे भी पीछे एस लगा हुआ है उसको हमें निकाल देना है। अगर पुट्स है तो सिर्फ पुट आएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।